प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी कैंट विधानसभा से सपा की पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव ने लोकसभा चुनाव के तहत बड़ी संख्या में काशी के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और कहा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना हर किसी का कर्तव्य है। इस दौरान पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान आवश्यक है। अपनी मूलभूत सुविधाओं, अपराध मुक्त प्रदेश, महिला सशक्तिकरण के कसौटी पर मतदान की बात कही। साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को शिष्टाचार में रहने की बात कही। उत्तर प्रदेश भाजपा के बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं इंजीनियर अशोक यादव जी। उनके एक विवादास्पद बयान पे पूरे यादव लोगों में आक्रोश है। इसी संदर्भ में हम लोग आपके पास आए हैं। देखिए, पहले तो हर हर महादेव आप लोग चैनल को, और सबसे पहली बात कि ये जो इंजीनियर अशोक यादव जी ने अपनी जो शब्द की गरिमा को भूलते हुए श्रद्धेय नेताजी के ऊपर ओछी टिप्पणी की है, उसका पूरा समाजवादी पार्टी और पूरी काशी विरोध करती है। एक समय था कि रज्जू सरदार जी बनारस के धरोहर हैं, उनके दुकान पे नेताजी आने के लिए लोग इंतज़ार करते थे। आज आप वही नेताजी को और हमारे देश की शान को, श्रद्धेय नेताजी को आप अपने एक छोटे से टीआरपी पाने के लिए इतनी ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। और शायद ये बौखलाहट, मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से अजय राय जी की ख्याति फैल रही है, जिस तरीके से काशी की जनता चाहती है कि अजय राय जी हमारे बनारस के बेटे हैं, हमारे बनारस के लाल हैं, वो बनारस वालों का दुख दर्द अच्छे से समझेंगे और सभी बनारस वाले एक स्वर में कह रहे हैं काशी की एक राय, अजय राय, अजय राय। तो इससे बौखला के हो सकता है अशोक इंजीनियर जी ने ऐसी ओछी टिप्पणी की होगी। मैम, अगर बात की जाए तो सभी जगहों पर क्या लग रहा है इसकी बात? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो जितना भी विपक्ष है इस समय, इंडिया गठबंधन का विपक्ष बहुत मजबूती से और बहुत ऊर्जावान होके इन भाजपा वालों को सबक सिखाना चाहता है। हमारे पार्टी ने क्वेश्चन किया, लेकिन ये गलत था कि चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और चौथे चरण में जो पोलिंग मतलब जो रुझान आया, वो रुझान आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें ज़्यादा सीट आ रही है। तो थोड़ा सा तो बीजेपी जो बौखला गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए ये जो अपार प्रेम जनता का उमड़ रहा है, ये जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन जीते। और ये संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये बनारस संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने बोला था, मैं नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने, उस गंगा के लाल से, गंगा मैया के लाल से, कि जब हमारे ये बनारस लोकसभा के अंदर कैंट विधानसभा के अंतर्गत बीएचयू में तमंचे के बल पे इनके आईटी सेल, भाजपा के आईटी सेल के वो जो कार्यकर्ता तीनों थे, उन तीनों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद थाना लिप्त मिला हुआ था, वो चले जा रहे हैं प्रचार करने। और उस समय ये जो हमारे गंगा मैया के लाल बनते हैं, वो कहाँ थे? और ये बुलडोजर की सरकार उस समय कहाँ थी? क्यों नहीं बुलडोजर चला उनके घर पे? 2014 में नरेंद्र मोदी यहीं से चुनाव लड़े, 2019 में लड़े। 2014 में जो जनसभा हुई 2019 में, और 2024 में भी आपने देखा होगा कि लंका पूरा खाली था। इस बारे में आपका क्या कहना है? लोग अपनी किल्लतों से जूझ रहे हैं, किसी के जेब में पैसा नहीं है। आप एक बात उठाइए, गैस इतना महंगा, अरहर की दाल इतनी महंगी, सरसों का तेल इतना महंगा, रिफाइंड इतनी महंगी, होली के पहले आप गैस के दाम बढ़ा दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो परिवार महीने में 3,000 4,000 रुपये परिवार का मुखिया कमा के ला रहा है, वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएगा? कैसे वो बच्चों की किताबें लाएगा? क्या और इतनी महंगी किताबें आप कर दिए हैं कि जनता की पहुंच से बाहर हो गई है। और ये अनाप शनाप जो ये लोग धन उगाही कर रहे हैं हर चीज़ में, आप सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से इन लोग लूट मचाए हुए हैं।
तो बहुत सारी किल्लतें हैं जिससे जनता जूझ रही है और जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और काशी में मैं आपको पुनः दोहराना चाहती हूँ कि गठबंधन के प्रत्याशी को काशी की जनता हाथ के पंजे पर बटन दबाकर 1 जून को भारी मतों से विजयी बनाएगी।